अस्सलाम वालेकुम मैम फिज़ा मूसा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। मिसिका, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा मैम, आज का जो आपके साथ एक छोटा सा सेशन है कि ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली पाकिस्तानी जो यंग यूथ है या जितने भी पीपल्स हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और कहाँ कहाँ पर वो इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या कौन से बिजनेस बेस्ट हैं? जी मैम इकरा, आपकी बात मैंने बिल्कुल अंडरस्टैंड की है। बेसिकली आपका क्वेश्चन है यूथ के रिलेटेड, और यूथ जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट, इन शॉर्ट आप टाइम का कह रही होंगी, मनी का कह रही होंगी कि वो पैसा और अपना वक्त कहाँ पे इन्वेस्ट करें बेहतर तरीके से। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिजिटल स्किल्स हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स के रिलेटेड। अब तो माशाल्लाह सबको ही हानो होगी, आईटी के रिलेटेड फील्ड्स हैं हमारी। तो एज अ यूथ आप कह सकते हैं इसमें आपकी हर तरह के लोग आ जाते हैं, ठीक है। आपकी किसी भी तकबे से ताल्लुक़ रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं जी हाउस वाइफ्स की बात करें, या फिर आप स्टूडेंट्स की बात करें, या वो लोग जो ऑलरेडी किसी न किसी जॉब का हिस्सा हैं, या ऑलरेडी अपने लिए कोई बिजनेस चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो उन सब के लिए अगर हम बात करेंगे, अगर आप स्पेसिफिकली अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास उसमें दो कैटेगरी आ जाती हैं। एक कैटेगरी वो है जो शॉर्ट टर्म के अंदर बेसिकली पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट गेन करना चाहती है, एक वो है जो लॉन्ग टर्म चलना चाहती है। तो बिजनेसेस दो टाइप के, एक स्टेबल बिजनेस जो आपका ना रुकने वाला है, और एक वो जिसमें आप शॉर्ट टर्म में पैसा या टाइम इन्वेस्ट करते हो, वहां से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके आप उसको छोड़ देते हो या कहीं और इन्वेस्ट कर लेते हो। तो आप देखा ही होगा आपने कि हम अक्सर स्टेप अप टेक में बेहतरीन गाइडेंस देते रहते हैं रिलेटेड टू बिजनेस आइडियाज, जिसके अंदर हमने बताया भी है बहुत दफ़ा कि आप अगर ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के अंदर आना चाह रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन स्किल्स जो हैं वो टॉप रेटेड, उनमें एक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है। आपके पास अमेज़न है, आपके पास मेडिकल बिलिंग है, आपके पास आईटी के रिलेटेड फील्ड है, और आप इन आईटी की फील्ड के अंदर आप वास्ट चले जाते हैं, जिसमें आपके पास वेब डेवलपमेंट आ जाती है, स्टफ मतलब आपकी जो भी फिजिकल डिग्री है जो रिलेटेड टू मार्केटिंग हो सकती है, जो रिलेटेड टू बीएससीएस हो सकती है, तो वो सारी डिग्रीज आपकी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग स्किल्स में भी आ जाती हैं। अब आपका जैसे सवाल है कि वो इन्वेस्ट कहाँ पे करें, तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया पहले कि आपको स्टेबल बिजनेस की तरफ जो लोग जाना चाहते हैं, कि जो ना रुकने वाले बिजनेस की तरफ, तो उसके लिए मोस्ट डिमांडिंग स्किल डिजिटल मीडिया मार्केटर्स है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए हमें मार्केटर्स की जरूरत होती है। इन शॉर्ट कि आप कोई भी बिजनेस क्रिएट कर ले ऑनलाइन दुनिया के अंदर, चाहे वो ई कॉमर्स है, चाहे वो आपका फ्रीलांसिंग के अंदर है, तो आपको मार्केटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मार्केटर इन शॉर्ट ये नहीं कि जो आप फिजिकल मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग इन शॉर्ट की जो आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन या अपना यूट्यूब, व्हाट्सएप को यूटिलाइज करके आप जो मार्केटिंग कर रहे हैं अपने घर बैठ के, अपने फोन से, अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, इवन कि अगर आपका एक छोटा सा सेटअप है, आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है आप पे, आप दुनिया के किसी भी कोने में। तो आप किसी के बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने के लिए डिजिटल मीडिया मार्केटर एक ऐसा बिजनेस है जो कि ना रुकने वाला है। तो मेरा यूथ को एक सजेशन है कि आप अगर अपना करियर का स्टार्ट लेना चाह रहे हैं तो आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से लें, ठीक है। मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप बगैर मार्केटिंग किए अपने बिजनेस या किसी के बिजनेस की ब्रांडिंग नहीं कर सकते, और इस ब्रांडिंग नहीं होगी, लोगों तक अवेयरनेस दी जाएगी, तो आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। सो ये बिजनेस स्टेबल है जो अपना करियर का स्टार्ट लेना चाहते हैं, यहाँ से फिर वो नेक्स्ट स्किल्स की तरफ मूव कर सकते हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग एक सेकंड स्किल ऐसी है जिसके अंदर आप कह लेंगे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से भी पहले आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती है। तो आपको अपने बिजनेस को शो अप करवाने के लिए ऑनलाइन और फिजिकल आपको उसकी डिफरेंट बैनर, पोस्टर्स वगैरह क्रिएट करवाने पड़ते हैं, या वो लोग जो ऑलरेडी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वो बसता है, या वो लोग जो फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री से वो बसता है। इन शॉर्ट क्या आपको कुछ भी चीज रिप्रेजेंट करवानी है तो उसके लिए आपके एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती है, और हाईली पेड स्किल है। आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में देख लें, ऑनलाइन मार्केट देख लें, लोकल मार्केट देख लें, फिर एक चीज आ जाती है कि जी अमेज़न के बारे में शायद आपने सुना ही होगा। अमेज़न के अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो लोग जो जिनके पास पैसा है और वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है, वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं, लेकिन अमेज़न का बिजनेस हम स्टेबल नहीं कह सकते, ठीक है। अमेज़न के जैसे बहुत ज़्यादा हर कोई बात कर रहा होता है अमेज़न पे बिजनेस स्टार्ट करने की, तो अमेज़न पे बिजनेस मीन्स स्टेबल क्यों नहीं है? अगर लोग इसकी तरफ इतना ज़्यादा ट्रेंड है, लोग इतना ज़्यादा इसको सीखना चाह रहे होते हैं, तो मतलब स्टेबल किस सेंस में नहीं है ये? अमेज़न बेसिकली देखें,
आप कह सकते हैं कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिहाज से अच्छा है। अमेज़न को अगर कोई बंदा बगैर इन्वेस्टमेंट के मूव ऑन करना चाह रहा है तो ये टफ फील्ड है, ठीक है। टफ फील्ड इस सेंस के अंदर है कि इसके अंदर आपको टाइम रिक्वायर्ड है, इसके अंदर आपको स्ट्रेटजीज रिक्वायर्ड है, और अगर कमाया डेफिनेटली इसमें बहुत जाता है, हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी कमा रहे हैं, लेकिन इसको हम लॉन्ग टर्म बिजनेस के हिसाब से लेके नहीं चल सकते, ठीक है। अमेज़न बेसिकली ऐसा है कि इसमें आप ये कह लें कि आप जी 1 महीने में आए हो तो आप लाखों कमाने लग जाएं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। आपको एक टाइम पीरियड होता है सीखने में जहां से आप लाखों की गेम तक जाते हो, और अगर आप लाखों की गेम तक चले भी गए, फॉर एग्जांपल आप 20 से 25 लाख भी महाना निकाल रहे हैं, या एक मैं बहुत ये इनकम उस लिहाज से करी जो माशाल्लाह लोग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग 5 लाख का प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं, कुछ लोग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट लाखों की गेम में भी हैं, हजारों की गेम में भी हैं, या वो लोग जिनको प्रॉफिट हो रहा है डॉलर्स के अंदर। तो ये स्टेबल बिजनेस इस सेंस में नहीं है कि आप यहाँ पे आपका अकाउंट किसी भी टाइम डीएक्टिवेट हो सकता है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग के बेस पे भी हो सकता है, आपकी एक रिपोर्ट और आपका अकाउंट डेड हो जाएगा, ठीक है। तो आपके अकाउंट की हेल्थ बड़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। तो अमेज़न को आप लेके चले, वो लोग जो वक्ती चाह रहे हैं कि कुछ महीने के अंदर अंदर उनको प्रॉफिट गेन हो जाए और वो अच्छा पैसा कमा ले, लेकिन अगर हम इसको स्टेबल बिजनेस के अंदर कहेंगे तो वो स्टेबल नहीं। आप अपना पैसा अगर स्टेबल तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शायद आपने देखा होगा कि अगर मैं चले आपको एक और चीज इसी के अंदर से मजीद बता देती हूँ कि स्टेबल बिजनेसेस के अंदर हमारे पास 4 से 5 बिजनेसेस आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फूड का बिजनेस है, द सेकंड वन हमारा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, हमारा एजुकेशनल बिजनेस फील्ड है, हमारी मेडिकल की फील्ड है, हमारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की फील्ड है। ये वो बिजनेसेस हैं जो स्टेबल है, जिन पे काम नहीं रुकना, खाना पीना आप नहीं छोड़ सकते। आप ट्रांसपोर्टेशन, आपका चाहे ऑनलाइन बिजनेस, आपका ऑफलाइन बिजनेस, आपको ट्रांसपोर्टेशन ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है, आपको ट्रक्स चाहिए होती हैं, डिफरेंट किस्म की व्हीकल्स की जरूरत पड़ती है। प्रॉपर्टीज का काम इसलिए कि अगर आप चाहे ऑनलाइन करें, फिजिकल कोई भी कारोबार करें, आपको प्रॉपर्टी की जरूरत है। मेडिकल फील्ड इसलिए कि आपको बीमार होना ही होना है, डॉक्टर्स के पास आपने जाना ही जाना, ठीक है। तो ये वो बिजनेसेस हैं जिनको आप ऑनलाइन भी लेके चल सकते हैं, जिनको आप फिजिकल भी लेके चल सकते हो, ये लॉन्ग टर्म चलने वाले। तो हमारी कंट्री के अंदर या जितने भी लोग हैं या वेल सेटल्ड हैं, वो लोग अपना इन बिजनेसेस के अंदर लाजमी इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका जो प्रॉफिट का एक सिनेरियो है या जो वो वर्क परफॉर्म करे उसके अंदर उनको अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेसेस के अंदर जाना चाह रहे हैं, अपना पैसा टाइम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको इन फील्ड्स के अंदर जाना चाहिए। चाहे इन फील्ड्स को भी आप अपनी जरूरत के मुताबिक चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फूड के शौकीन हैं तो आप खाना बनाने के थ्रू भी काम कर सकते हैं, आप खाना बना के बेचना स्टार्ट कर सकते हैं, आप सिर्फ खाना बनाने की वीडियोस बना के पैसे कमा सकते हो यूट्यूब, एज यू नो। तो हर फील्ड जो है ये ऑनलाइन फिजिकल इनका टच है। जब तक आप इनके अंदर इनकी स्ट्रेटजीज को नहीं समझेंगे आपको समझ नहीं आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट और जो मेन पॉइंट मेरा वैसे बात करने का वो यही है कि आपको सेल्फ मोटिवेट रहना चाहिए। आप जो भी काम का स्टार्ट ले रहे हो उसमें आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी चाहिए। बगैर कंसिस्टेंसी आप बिल्कुल फेलियर है, क्योंकि स्टार्ट में आपको पता है कि आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, आपकी जो लर्निंग है वो तो कभी भी एंड नहीं होती। तो आप ये मत सोचें कि आप अगर अमेज़न सीख लिया तो आपने बड़ा कोई मार लिया, अगर आपने मेडिकल बिलिंग फील्ड सीख लिया तो आपने बहुत उसको सीख के बस आपकी एंड होगी। एंड यहाँ नहीं है, ना सीखने की कोई एंड है ना पैसा जनरेट करने की कोई एंड है। ये हो गया अमेज़न से रिलेटेड। तो मेडिकल बिलिंग का आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है, बहुत ज्यादा स्कोप है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेडिकल बिलिंग देखें एक ऐसी फील्ड है जो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम सिर्फ मेडिकल बिलिंग की फील्ड को चेक करें ना तो सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और इसकी सबसे और अच्छी खूबसूरत बात ये है कि जिस तरह रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज और आपको बाकी काम मैंने बताए, ये ना रुकने वाला बिजनेस है। बिजनेस वो करना चाहिए, टाइम वहां लगाना चाहिए, पैसा वहां लगाना चाहिए जहां पे आपका एक्सपायर ना होने वाला बिजनेस है, ठीक है। मेडिकल फील्ड जैसे आपको पता है कि यूएस मार्केट के अंदर है, दुबई मार्केट के अंदर है, और अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर इतना काम हो चुका है कि लोगों के पास मेडिकल बिलर हायर करने के लिए नहीं है, कि इतने एक्सपर्ट बंदे नहीं है। और इसके अंदर आपको सेम ऐसे ही जैसे आप किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं तो आपकी प्रमोशंस होती हैं, आप पहचान करते हैं, आप कल को आप अपना सेटअप ले सकते हैं किसी न किसी चीज में। सेम मेडिकल बिलिंग फील्ड भी ऐसी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें एक डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर के पास मरीज डेली बेसिस पे जाने, तो आप अगर यहाँ पे छोड़ेंगे तो आपकी जॉब खत्म होगी, वरना आप इसमें लगे रहेंगे तो एक्सपीरियंस भी गेन होगा, पैसा भी गेन होगा। तो मेरे हिसाब से इस टाइम मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स अगर आप देखें तो मेडिकल बिलिंग फील्ड है। आपका यूट्यूब के थ्रू अर्निंग बड़ी फिट है, जिसमें आपका किसी भी चीज के रिलेटेड इंटरेस्ट है, चाहे आप गेमिंग के रिलेटेड है, चाहे आप व्लॉगिंग के रिलेटेड है, चाहे आप ब्लॉगिंग के रिलेटेड है। ब्लॉगिंग इन शॉर्ट के आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप लिखने के शौकीन है तो। एंड आप अगर
कह सकते हैं जी हम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को देख लें, ग्राफिक डिजाइनिंग को देख लें, ये ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें बेइंतहा पैसा भी है और ये इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। अमेज़न भी सीखें आप, हर स्किल सीखें, लेकिन हर स्किल पे रुके मत, हर स्किल के साथ आप नई स्किल पे जाएं, नई जगह पे अर्निंग करने के जाएं। और पाकिस्तान में अभी सबसे बेहतरीन जो टाइम चल रहा है वो इन्वेस्टमेंट का टाइम है इन रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। आपको पता है मार्केट का क्या सिनेरियो, और अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो अच्छा पैसा जनरेट कर रहे हैं या पैसा जिनके पास है, वो पैसे को सेव करने की बजाय पैसे को इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसे को सेव करना कामयाबी का नाम नहीं है। ठीक है, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। आप देखें लोगों को जरूरत होती है ऑफिस की, लोगों को जरूरत होती है अपार्टमेंट की, गेस्ट हाउसेस की, प्रॉपर्टी के रिलेटेड घर चाहिए होता है, तो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि स्टेप अप तो फिर हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है रिलेटेड टू रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, रिलेटेड टू मेडिकल फिलिंग फील्ड, रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग एंड ई कॉमर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। तो हम यूथ को भी ये कहेंगे कि आप काइंडली स्टार्ट लें, बजाय इस चीज़ के कि आप इस चीज़ से डर के बैठ जाएं कि पाकिस्तान के अंदर जी फ्रॉड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड डेफिनेटली है, बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो आपको फ्रॉड करते हैं, आपको एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं सिखाते उनमें। वो बस आप कह लें कि उन्होंने मार्केट नहीं फिरनी, उन्होंने कहा कि जी किसी ना किसी तरीके से चलना है, पाकिस्तानी अवाम इतनी साइंटिस्ट तो है अब, ये आप भी बेहतर जानती हैं। तो बात यही है कि स्टार्ट लें बिना डरे और अपने करियर का आगाज करें, सेम ऐसे जैसे हमने भी किया। तो इसमें शाय फील करने की जरूरत नहीं, इसमें किसी भी रिलेटेड के जो लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत भी हाउलिंग है कंप्यूटर की, मोबाइल की, तो बोलना भी आ जाता है, काम करना भी आ जाता है, इंग्लिश में भी टॉक करना आ जाती है, उर्दू में भी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है। बस बात होती है आपके पैशन की, बस आपको स्टार्ट लेना आना चाहिए। बिल्कुल। ओके चलिए, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कुछ और सीरीज लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। जी इंशाल्लाह, थैंक यू।